Namaste. Welcome to this yet another episode, and we are still not done with A. So while going through the pile of records, I found out, Around the World. Around the World was a movie which was released in 1967. It had Raj Kapoor, Rashri, Pran, Mahmood, Amita, Om Prakash, सारे बड़े बड़े नाम थे इसमें. मूवी उस साल की काफ़ी एज द नेम सजेस्ट्स ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही होगी, पर इट वाज डिज़ास्टर एट द बॉक्स ऑफिस. जहाँ तक मूवी का सवाल है, मूवी तो एकदम चली नहीं थी और राज कपूर ने इसको ये भी कहा था कि इट वाज माय बिगेस्ट फॉल्ट, बट इफ आई डू नॉट डू सच काइंड ऑफ क्रैप मूवीज आई विल नेवर नो हाउ टू मेक गुड मूवीज. सो दैट्स व्हाट ही हैड लैमेंटेड देन. Anyways, we always tend to speak from the audio perspective. तो ऑडियो पर्सपेक्टिव इसका यह है साहब कि मूवी चाहे जैसी भी रही हो, इसके 2-4 गाने तो कमाल के थे. और मुकेश ने 1-2 गाने तो ऐसे गाए थे जैसे कि उन्होंने पहले कभी गाए नहीं हो, या इस तरह के गाने वो जनरली फास्ट पेस्ड नहीं गाते थे. और इसमें इन्होंने 2 ऐसे गाने गाए थे जो रीजनेबली फास्ट पेस्ड थे. गाने काफ़ी सारे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 या 4 गानों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के गाने भी जिक्र करने के लायक नहीं है. ये रिकॉर्ड रिलीज हुआ था एंजल पे 1967 में, वन ऑफ द एंजल्स विच वाज प्रेस्ड एट द फैग एंड ऑफ 60s, और बाद में इसको ओडियन पे भी रिलीज किया गया था. तो एज द नॉर्मेज ओडियन वाले जो थे वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे बजते हैं, उनकी जो टोनल क्वालिटी है उनमें मिड्स और हाइस थोड़े बेटर हैं. एंजल तो खैर बहुत ही अच्छा है, बट आई प्रेफर द ओडियन. तो मेरे पास इसके दोनों कॉपीज़ हैं, एंजल भी है ओडियन भी है, पर दोनों का नंबर सेम है, AEX सीरीज़ में ही है, बस केवल मटेरियल का फ़र्क है प्रेसिंग का. तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका जैकेट. ब्लू कलर का जैकेट था. यू कांट मिस इट, यू मस्ट हैव सीन इट न्यूमरस टाइम्स. कई बार रिप्रेस भी हुआ. शंकर जयकिशन का स्कोर था, तो गाने तो खैर चलने ही थे. 2-3 गाने तो खैर बहुत चले थे. तो एक बार मैं आपको इसका जैकेट दिखाता हूँ. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी रिमूव द प्लास्टिक स्लीव. तो साहब ये है उसका रिकॉर्ड का जैकेट अराउंड द वर्ल्ड का. एक ग्लोब बना दिया, ग्लोब पे कई सारे डेस्टिनेशंस दिखा दिए, एंड राजश्री एंड राज कपूर. पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगा मुझे. दिस वॉज प्रिटी गुड. इसमें सारे आर्टिस्ट का और सबका, पर आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे शारदा जी की फ़ोटो सबसे बड़ी है. तो दिस बेसिकली टेल्स अस कि हाउ शंकर जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शारदा जी. तो उनसे वो कुछ ना कुछ गाने ज़रूर गवाते थे, और शायद यही कारण है कि यहाँ भी उन्होंने प्रेफर किया कि शारदा जी की जो तस्वीर हो वो मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, शंकर जयकिशन देमसेल्व्स उनसे भी बड़ी हो. लेकिन ये एक वाहिद रिकॉर्ड है जिसके पीछे आपको पूरी की पूरी जो उनकी टीम होती थी उस ज़माने में, उसकी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं. आपको शैलेंद्र भी दिख रहे हैं, हसरत जयपुरी भी दिख रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, शंकर जयकिशन, बट द हाईलाइट इज़ शारदा. गाने सब अच्छे थे. शैलेंद्र साहब के गाने लिखे हुए थे, हसरत जयपुरी ने भी इसमें गाने लिखे थे, उन्हीं की टीम काम कर रही थी. पहला गाना जो था वो बड़ा, जो उनका जिसके लिए जाने जाते थे शंकर जयकिशन, टाइटल ट्रैक्स के लिए, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, अराउंड द वर्ल्ड इन $8. मुकेश एंड शारदा. उसके बाद दूसरा जो गाना है जाने भी दे, मुझे तो उसकी धुन भी ठीक से याद नहीं है. इतना याद है कि गाना कुछ ठीक सा है, अच्छा है. तीसरा जो गाना था वो पता नहीं क्यों था, क्या था मुझे मालूम नहीं. ये मूंग और मसूर की दाल, बस केवल टाइम पास था इस गाने में, कुछ भी इसमें सुनने लायक मुझे नहीं लगा. अलबत्ता आखिरी गाना जो था हसरत साहब का लिखा हुआ, वो बहुत प्यारा गाना था. चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना. दिस वॉज बाई मुकेश एंड शारदा. ये मेरे ख्याल से इस एल्बम का सबसे
बढ़िया गाना था। दूसरी तरफ साइड 2 में पहला गाना भी मुकेश का था, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। थोड़ा फास्ट पेस्ड है। आप इसमें देखेंगे राज कपूर पे फिल्माया गया है। ही इज क्लीनिंग द डेक ऑफ द शिप वाइल सिंगिंग दिस सॉन्ग, और राज कपूर ने जो करना था बेहतरीन किया है, मुकेश जी को जो करना था बेहतरीन किया है, शैलेंद्र साहब को जो लिखना था बहुत अच्छा लिखा है, बट मूवी डिजास्टर थी। ये बात मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। तीसरा गाना था चले जाना जरा ठहरो, ये शारदा जी का सोलो है, शारदा जी को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, गुड सॉन्ग। और फिर एक गाना है, दिल लगा कर आपसे पछता रहे हैं जान मन, प्यार करने की सजा अब पा रहे हैं जान मन, आंख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी। इतना बढ़िया लिखा है हसरत ने, आंख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये लोग बातों बातों में इतनी अच्छी अच्छी लाइनें लिख जाते थे जो सदा सदा के लिए, चिरकाल के लिए फैक्ट हो जाती है। फिर सेकंड लास्ट गाना है, कौआ चला हंस की चाल, मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, बस यही है। और लास्ट वाला गाना तो और भी वैसे ही है, आओ आओ आते क्यों नहीं, मोहम्मद रफ़ी एंड मन्ना डे। इट्स अ फनी, आई बिलीव these are all situational songs, but 3 songs clearly take away the highlight of this film. चले जाना ज़रा ठहरो, दुनिया की सैर कर लो, दिल लगा के आपसे, और जोशे जवानी हाय रे हाय। तो ये 4 गाने हैं जो इस एल्बम में अच्छे कहे जा सकते हैं, और हम तो इनकी बातें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एंजल पे प्रेस हुए थे, फर्स्ट प्रिंट है। एज अ रिकॉर्ड कलेक्टर यू कांट मिस देम। तो ये था इसका, और ये रहा रिकॉर्ड। तो जो ट्रेडिशनल, जो इसकी शाइन होती है ओडियन की, वही शाइन दिख रही है। यू कैन वन लुक एट द रिकॉर्ड मटेरियल एंड यू कैन टेल कि ये एंजल है या ओडियन। अगर आपने बहुत रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं या बहुत रिकॉर्ड्स अपने हाथों से गुजारे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 AEX 5115 और मैट्रिक्स है 2XJE 1007 और 1008। सो दैट्स द रिकॉर्ड। मेरी कॉपी बहुत अच्छी है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉपी, लुक्स वेरी शाइनी, और गाने इतने अच्छी तरह से याद है कि आपको बार बार बजाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था अराउंड द वर्ल्ड के बारे में। मूवी चाहे जैसी भी रही हो साहब, रिकॉर्ड एंजल पे है, और एज अ रिकॉर्ड कलेक्टर आपको ये रिकॉर्ड लेना होगा। तो एंजल की कॉपी भी जैसा मैंने आपको बताया मेरे पास है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट बजती है। इसमें जो फास्ट पेस्ड गाना है, जैसे कि जोश जवानी हाय रे हाय या आंख कुछ ऐसी लड़ी नौकरी करनी पड़ी, ये 2 गानों को सुनने का मज़ा ओडियन में ज़्यादा आता है। बहरहाल ये एक रिकॉर्ड था जो डिस्कशन में अभी तक आया नहीं था, तो इसका भी जिक्र हमने कर लिया। अगले एपिसोड्स में आरजू की बात करेंगे। अगले एपिसोड्स में आरजू है, आन मिलो सजना है, ये एक और मूवी आंसू और मुस्कान है, आशिक है 10 इंच पे राज कपूर की। तो लॉट टू गो। ये सीम्स लाइक नेवर एंडिंग, बट मज़ा आ रहा है, कितने सारे रिकॉर्ड्स निकल रहे हैं। एटलीस्ट नाउ वी नो कि इनके भी एंजल ओडियन बने थे। So this was all for today. I'll catch you up again in the next episode. Take care. Do like and comment on my videos. Do engage. Let me know your thoughts. What you think about this album, and whether you have it or not. And let's catch up again. Namaste.